हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोफेशनल तरीके से पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाती है, जिससे उसमें होने वाली जो भी समस्याएं रहती हैं वो नहीं होगी और एकदम सही तरीके से पैंट की कटिंग होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट आपको बताते हैं कि मेजरमेंट हमारा कितना है। लंबाई है 34 इंची, कमर है 31 इंची, हिप है 33 इंची, आसन है 23 इंची, थाई है 21 इंची और मोहरी है 12 इंची। तो दोस्तों ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को पहले से बिछा कर रखा हुआ है और ये डबल लेयर का हमारा कपड़ा है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क लगाना है। अब हम यहाँ पे 1 इंच का एक मार्क और लगाएंगे। तो दोस्तों ये मार्क हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम पैंट को डाउन रखेंगे, क्योंकि चैन में होने वाला जो भी पुलान होता है वो हमारा यहाँ से होता है। तो या आपको 1 इंची से पौन इंची का यहाँ पर ज़रूर डाउन करके कटिंग करनी है, जिससे चैन में होने वाला फुलान नहीं होगा। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसी मार्क से ही पैंट की कटिंग करनी है, जो जो हमने डाउन वाला मार्क लगाया है। तो ऊपर वाले मार्क को हमने ध्यान नहीं देना है। अब हमारी लंबाई यहाँ पर है 34 इंची। तो ऊपर में हमारा 1.5 इंची का बेल्ट लगेगा, तो 1 इंची हम यहाँ पर मार्क के पास में इंची टेप को रखेंगे और 34 इंची में मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हमने आसन का। तो दोस्तों हमने आसन का मार्क किस तरीके से लगाना रहता है। तो यहाँ पर हमारे आसन का जो नाप है वो है 23 इंची। इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 11.5 इंची, और इसमें हमने 2.5 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंची। तो 9 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम घुटने का। तो घुटने का मार्क दोस्तों हमने किस तरीके से लगाना है, जितनी हमारी लंबाई आती है उसका हमने आधा करना है और उसमें हमने प्लस 1 इंची कर देना है। लंबाई है 34 इंची, उसका आधा होगा 17 इंची और उसमें हम 1 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 इंची। तो 18 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आसन वाले मार्क से हमने एक मार्क और लगाना है थाई का। तो थाई का मार्क हम दोस्तों इस मार्क से 2.5 इंची नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये हमारे थाई का मार्क होगा। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब हम आसन वाले मार्क के पास में आएंगे और कपड़े की किनारी तरफ एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आसन वाले मार्क के पास में हिप को भी तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारी जो हिप का नाप है वो है 33 इंची। इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो इस मार्क से हमने 8.25 इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है और उसके बाद में हमने पौन इंची का एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारे पैंट में अंदर की तरफ जो मार्जिन दबती है उसका मार्क होगा। अब पौन इंची मार्क से हमने 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है, तो ये हमारे आसन का गोलाई का मार्क होगा। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब इंची टेप को हमने इस तरीके से फोल्ड करके मिडिल का एक मार्क और लगाना है। तो ये हमारे हिप के मार्क कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो 1.5 इंची का जो मार्क लगा हुआ है आसन का, इसे हम स्केल से इस तरीके से सीधा मिलाएंगे और यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। तो आसन की गोलाई हमने यहाँ पर दे दी है। अब तैयार करेंगे हम कमर। तो कमर हमारी है 31 इंची। 31 इंची यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कमर को हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो 31 इंची का हम यहाँ पर 4 पार्ट यानी कि चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 8.25 इंची, और इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची हमने कमर को तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से तैयार करना है इसे भी समझें। तो पहले हमने आसन वाले जो मार्क हमने लगाया है, इस मार्क से हमने इंच टेप को एकदम किनारे यानी कि कपड़े के किनारी वाले हिस्से तक का नापेंगे। जितना भी हमारा आएगा उसे हम इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर मिडिल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 8.25 इंची कमर को तैयार करना है, तो इस मार्क से हमने 8.25 इंची का आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 4.5 से 1 पॉइंट कम। तो 4.5 से 1 पॉइंट कम में हम इस मार्क से आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हम इस तरफ 4.5 से 1 पॉइंट कम में मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमारे लग गए हैं। अब हमने आसन वाले मार्क को इस मार्क से मिला देना है इस तरीके से।
अब हमने हिप वाले मार्क और कमर वाले मार्क को भी मिला देना है इस तरीके से। तो हल्की सी गोलाई देकर ही हम यहाँ पर मिलाएंगे। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पॉकेट का। तो ऊपर से हम 2.5 इंची मार्क लगाएंगे और साइड से हमने यहाँ पर 7.25 इंची में मार्क लगाना है, जिसमें हमारी 6 से 6.25 इंची पॉकेट आराम से तैयार हो जाएगी। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। अब हम ऊपर से 1.25 इंची का एक मार्क और लगाएंगे और उसके बाद में पॉकेट को नाप कर भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमारी आ रही है 6.5 इंची। तो साइड में हमारी 1/2 इंची और मार्जिन दब जाती है, तो ये हमारी 6 इंची तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों हमने मार्क लगाना है थाई का। तो यहाँ पर दोस्तों थाई का मार्क हमने किस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पर हमने जो हिप का मार्क लगाया है उसका हम मिडिल वाले मार्क को नापेंगे किनारे तक का। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंची। तो 6.25 इंची हमने थाई की तरफ में भी मार्क लगाना है मिडिल करके। इसी तरीके से दोस्तों हमने घुटने का भी मिडिल करके 6.25 इंची मार्क लगाना है और इसी तरीके से हमने मोहरी का भी 6.25 इंची करके नीचे की तरफ में मार्क लगा देना है। इस तरीके से आप स्ट्रेट मार्क एकदम लगाएंगे हिप से लेकर मोहरी तक का, तो आपके पैंट की जो मोहरी होगी वो घूमेगी नहीं, एकदम सही तरीके से बैठेगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम थाई का। तो थाई हमारी है 21 इंची। तो 21 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 10.5 इंची, और 10.5 इंची का भी हमने यहाँ पर आधा लेना है जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। अब हमने जो मिडिल का मार्क लगाया है उस मार्क से हमने 5.25 इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है और 5.25 इंची हम इस तरफ मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने थाई का मार्क लगा देना है। अब देखिए दोस्तों हमने सेब पट्टी को लेना है और आसन के और थाई के मार्क को मिलाना है इस तरीके से। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम हल्की सी गोलाई देकर यहाँ पर मिला रहे हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब यहाँ पर हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है 12 इंची। इसका हम दूसरा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 6 इंची, और उसे भी हम हाफ करना है क्योंकि हम इस मार्क को मिडिल में लेकर चल रहे हैं। तो इस मार्क से हमने 3 इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है और 3 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंची। तो यहाँ पर हमने मोहरी का ही मार्क लगा दिया है। अब मोहरी के और थाई के मार्क को मिलाएंगे। तो इंची टेप को हमने मोहरी के मार्क के पास में और थाई के मार्क के पास में इस तरीके से सीधा रखना है और 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। तो ये हम घुटने के पास में 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगा रहे हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी इंची टेप को थाई और मोहरी के पास में मिलाना है और घुटने की तरफ 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। तो दोस्तों ये हमारे मार्क लग गए हैं। अब हमने सेब पट्टी से इसे मिला देना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम सेब पट्टी को बैठा रहे हैं, बस इसी तरीके से और इसी शेप से ही आपको सेब पट्टी को बैठाना है। तो यहाँ पर हमने थाई और घुटने का मार्क मिला दिया है। अब इस तरफ भी हमने सेब पट्टी को गोलाई में थाई और घुटने के मार्क तक का मिलाना है। अब हमने सेब पट्टी को नीचे के मार्क यानी कि मोहरी के मार्क की तरफ से मिलाना है इस तरीके से, और साइड में हल्का से इसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी सेब पट्टी को बैठाना है मोहरी के मार्क मिलाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस कर देंगे। अब हमने मिडिल का मार्क को सीधा कर देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे दोस्तों सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंची डाउन करके जो मार्क लगाए हैं इसी मार्क से हमने पैंट की कटिंग करनी है, और इस तरफ हमने कमर की तरफ में भी हमने अंदर वाले मार्क से कटिंग करनी है। बाकी हम मार्क से ही सब कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर दी है। अब हम कटिंग करेंगे पीछे पल्ले की। तो पीछे पल्ले को हमने इस तरीके से बैठा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है इसे भी समझे। अब सामने पल्ले से हमने 1.25 इंची का एक मार्क इस तरफ लगाना है पीछे पल्ले में, और इसे हमने स्केल से इस तरीके से गोलाई में मिला देना है और साइड का हम नीचे तक का मार्क लगा लेंगे। अभी इस तरफ हमने मोहरी की तरफ हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। फिर हम घुटने की तरफ आएंगे, वहाँ पर हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है। अब हम आसन के मार्क के पास में आएंगे और यहाँ पर हमने 2.5 से 2.25 इंची का मार्क लगाना है। इसे भी हमने सेब पट्टी से गोलाई में मिला देना ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ भी हम इसे सीधा मिला देंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने थाई, घुटने और मोहरी के मार्क को मिला दिया है। अब सामने पल्ले से हम 2 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। अब इसे भी हमने स्केल से सीधा करना है। तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग 1 इंची या 1.25 इंची का मार्क लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ बढ़ा कर लगाया है, क्योंकि क्या होता है कि आसन कभी कभी पैंट के पास में खींचने लगता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लगाते हैं तो वो आसन पैंट के पास में खींचेगा नहीं और ना ही मोहरी आपके पैंट की घूमेगी। अगर आप किसी हेल्थी आदमी की कटिंग कर रहे हैं तो ये मार्क आप और थोड़ा सा बढ़ा कर लगाएं, यानी कि उठा कर लगाएं, जिससे क्या होगा कि पीछे का जो आसन रहेगा वो खींचेगा नहीं, और अगर वो खींचेगा नहीं तो आपके आसन अच्छी तरीके से बैठेगा, वहाँ पर किसी तरीके की सिलवटें नहीं आएगी, और मोहरी भी आपकी जो होती है वो भी आपकी अंदर की तरफ से ना घूमेगी ना उठेगी। तो इसलिए दोस्तों इस मार्क को भी आपको बहुत ही ध्यान तरीके से लगाना रहता है। अब हम मार्क लगाएंगे दोस्तों हम हिप का। तो ऊपर से यहाँ से दोस्तों हमने 4.5 इंची नीचे की तरफ हिप का मार्क लगाना है। तो इस मार्क से हमने 4.5 इंची नीचे की तरफ हिप को नापेंगे। तो हिप हमारी है 33 इंची, तो इसका हम चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर में हम इसे कमर के साथ में मिलाएंगे। तो कमर हमारी है 31 इंची। तो 31 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची में हम यहाँ पर 1/2 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर टक्स के लिए 1 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। अब इस मार्क को हिप वाले मार्क से स्केल से इस तरीके से सीधा करेंगे, और यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। तो दोस्तों ये हमारे आसन का मार्क लग गया है। अब इस तरफ हमने पॉकेट का मार्क लगाना है। ऊपर 3.25 इंची मार्क लगाएंगे, इधर भी 3.25 इंची मार्क लगाएंगे, और इस तरफ हमने मार्क से 2 इंची का मार्क लगाना है। अब यहाँ पर पॉकेट का हम जो साइज देंगे वो देंगे 4.25 इंची। तो 4.25 इंची मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने स्केल से इसे सीधा कर देना है। अब यहाँ पर हमने मिडिल का भी मार्क लगाना है, तो 4.25 इंची को भी मिडिल करेंगे, और जितना हमारा मिडिल का मार्क आएगा बस वहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंची का टक्स देना है, तो 1/2 इंची हम इस मिडिल वाले मार्क के पास में स्केल से इसे मिलाएंगे और सीधा कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पैंट का मार्क लग गया है। अब एक बार हम यहाँ पर थाई और आसन को भी नाप कर चेक कर लेंगे कि ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले हम थाई को नापेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से थाई को नापना है। तो 1/2 इंची हमारी दोनों तरफ की मार्जिन दब जाएगी। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और थाई को नापना है। तो थाई हमारी है 21 इंची। 1/2 इंची दोनों तरफ छोड़ कर नापेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 9.5 इंची। अब 9.5 इंची फिर हम 1/2 इंची छोड़ कर नापेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 21.5 इंची। तो 1/2 इंची हमारी इधर भी मार्जिन दब जाएगी, तो 21 इंची हमारी थाई यहाँ पर एक्यूरेट तैयार हो जाएगी। तो थाई भी हमने मिला कर आपको दिखा दी है दोस्तों। अब हम मिलाएंगे दोस्तों आपको आसन। आसन को किस तरीके से मिलाना है दोस्तों इसे भी समझे। तो 1.5 इंची का हमारा आसन में बेल्ट लगता है, तो इस गोलाई से हमने 1 इंची इस तरीके से गोलाई में नापना है। और यहाँ पर देखें दोस्तों 1/2 इंची की हमारी मार्जिन दब जाती है, तो 1/2 इंच यहाँ पर छोड़कर नापेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। तो यहाँ पर हमारा सामने का जो आसन है वो 9.5 इंची तैयार होगा। अब हम पीछे वाले आसन को भी नापेंगे, तो इस मार्क से हमने 1/2 इंची छोड़कर 9.5 इंची इंची टेप को इस तरीके से रखना है और आसन की गोलाई को नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है ऊपर तक की 22 इंची। तो 1/2 इंची ऊपर की मार्जिन दब जाएगी, तो ये हमारी 21.5 इंची हो जाएगी। और इसमें हम 1.5 इंची बेल्ट का भी ऐड करेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 23 इंची। तो 23 इंची दोस्तों हमारा यहाँ पर एक्यूरेट तरीके से आसन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरफ हमने मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है, और यहाँ पर हम ऊपर से 2.25 इंची मार्जिन लेंगे, चाहे तो आप इंची टेप से भी यहाँ पर नाप सकते हैं, और नीचे की तरफ 1.25 इंची की मार्जिन रखनी है।
और इस तरफ भी आप 1.25 इंची के ऊपर से मार्जिन लेंगे और नीचे में लाकर 1/2 इंची की मार्जिन करके कटिंग कर देंगे। अब इस तरफ भी हमने 1/2 इंची मार्जिन रखकर मार्क से कटिंग कर देनी है। ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। और भी अगर आपके पास में किसी तरीके की पैंट में शिकायत आती है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हम उसके ऊपर में भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।